अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। एक भाई को बड़ा शौक था कि मेरी बहन को जो ना तलाक हो जाए, तो नाजरीन रजब भट्ट ने ईमान को तलाक दे दी है। उसके पीछे रीज़न क्या है नाजरीन? उसके पीछे रीज़न था ओन शेख, जो ओन शेख जानबूझकर रजब भट्ट को जवाब देता था या उसकी फैमिली के ऊपर बातें करता था। तो नाजरीन ओन शेख की वजह से रजब भट्ट ने यह बयान दिया है कि पहले तो मैंने ईमान को नहीं छोड़ा था, ईमान को तलाक नहीं दी थी, लेकिन अब दूंगा। आखिरी नोटिस जो तीसरा रहता है आज या फिर कल जो ना ईमान को भेज दूंगा। उसके पीछे क्या रीज़न है ख़ास, और मैं आपको पहले जो ना आप ईमान और जो ना ओन शेख की वीडियो देखें, उसके बाद जो ना मैं आपको रजब भट्ट की वीडियो दिखाऊंगा जिसमें उसने क्लियर कर दिया कि भाई पहले तो ईमान को मैंने नहीं छोड़ा था लेकिन अब छोड़ूंगा। क्योंकि नाजरीन ओन शेख आए दिन अपने व्लॉग में या टिकटॉक लाइव पर रजब भट्ट और रजब भट्ट की फैमिली को टारगेट करता रहता है, इस इशू के ऊपर बात करता रहा है। बहुत मना किया कि यार इस चीज़ को बंद कर दो, आप ना बातें करो उनके खिलाफ, रजब भट्ट या रजब भट्ट की फैमिली के खिलाफ। आपको पता है कि जिनकी बेटियां होती हैं उनको झुकना पड़ता है, तो भाई झुक जाओ। फिलहाल इस चीज़ को देखो और अपने घर को बचाओ, अपनी बहन के घर को बचाओ। लेकिन ये बंदा नहीं समझा, ये बंदा लगा रहा। अब देखें, पहले आप ओन शेख और ईमान की वीडियो देख लें, उसके बाद आप लोगों को रजब भट्ट की मैं वीडियो दिखाता हूं जिसमें अब उसने क्लियर कर दिया कि भाई अब ये रिश्ता नहीं बचेगा। तो पहले आप ये इनकी वीडियो देख लें, फिर जो ना मजीद बात करते हैं। अच्छा, मैं ना थक हार के इस मौजूद पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ का बहुत देर से शिकार हूँ। कभी आप लोगों को मुझे एक चीज़ खोल के दिखा दो, कोई एक चीज़ कमेंट सेक्शन में चाहे क्लिक कर दो या मुझे निकाल के दिखा दो, एक चीज़ मेरी तरफ से कोई शुरुआत हुई हो, कोई मेरी तरफ से स्टोरी लगी हो। शुरुआत की बात कर रहा हूँ, अपने डिफेंड में लगाई है, अपनी फैमिली के डिफेंड करने के लिए लगाई है, वो मैं मानता हूँ। मैंने बोला है, मैंने डिफेंड किया, और जहाँ मेरी फैमिली की बात आएगी मैं ऐसे ही करूँगा, मेरे पे गलत एलिगेशन लगेगी, मैं बात करूँगा। अराउंड 40 फैन पेजेस हैं जो कि ईमान के नाम से हैं या ईमान एक्स ओन के नाम से हैं, जो हमारे लिए एडिट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी एडिट्स बनाते हैं, उनके लिए बिग लव है, बिग रिस्पेक्ट है। हो सकता है कि सबका डीएम भी मेरे साथ एक्सेप्ट ना हो, लेकिन जिन फैन पेजेस को आप कह रहे हैं कि ऑन कंट्रोल करता है, मैं 3 फैन पेजेस के नाम लेता हूँ, ऑन आर्मी, ऑन एक्सक्यूटेस्ट, ऑन फैमिली। इन 3 फैन पेजेस को आप कह सकते हैं कि ऑन कंट्रोल करता है, ठीक है। इनका मेरे साथ रब्ता, क्योंकि ये मेरे लाइव पे आते हैं, मेरे लाइव पे मेरी एडिट्स बनाते हैं, मेरा इनके साथ कॉन्टैक्ट हो जाता है। अब मेरे पे इल्जाम लगता है कि ऑन ने किसी फैन पेज को कुछ डाटा दिया जो कि वो पॉडकास्ट में बैठ के करने वाले हैं, कोई बीबी है या पता नहीं बीबा है, मुझे इस बारे में नहीं नॉलेज। मैं चुप करके अपने दोस्त की 121वीं दफा ब्रेकअप स्टोरी बैठ के सुन रहा हूँ, पीछे तो मुझे कॉल आती है कि लाइव में फिर कोई जो है वो आपके अगेंस्ट शुरू हो गया। तो चलो ठीक है, और मेरे पे इल्जाम लगाया जाता है कि मैं कोई पॉडकास्ट करा रहा हूँ। अगर मैंने कोई बात करनी हो ना तो मेरे पास अपना चैनल है, मैं रेहान भाई के पॉडकास्ट में बैठ के बोल सकता था, मैं किसी को भी पॉडकास्ट दे सकता हूँ। अभी मैं आपको मैसेजेस दिखाऊं, कितने पॉडकास्ट वालों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भाई जान आप हमें पॉडकास्ट दें, हमें पॉडकास्ट दें। मेरे पास सामान अगर आपके पास है तो अपने पास भी है, लेकिन हम जो है हम सोशल मीडिया पर तमाशा ना बनाना चाह रहे हैं। और अब तो ईमान ने कह दिया कि आगे बैठ के मेरे साथ टेबल टॉक कर ले, मेरा मसला ही बीच में नहीं। अगर कोई फैन पेज, कोई आपका फैन पेज पहले था, वो बाद में कन्वर्ट हो गया और अब उसके पास डाटा है, तो देखिए उसके पास डाटा किसने भेजा। उसको डाटा मैंने नहीं भेजा, आप चाहें तो उस पर केस कर दें मेरी तरफ से, और उसका सारा जो बायोडाटा वो आपको निकल आएगा, उसका फ्रांसिक करवा लें फोन का, उसको डाटा हाँ मैंने भेजा है, किसने भेजा। मेरा तो उसके साथ डीएम भी एक्सेप्ट नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ऑन फैन पेज से जो है वो पॉडकास्ट करवा रहा है, फैन पेज के साथ बात कर रहा है। आप उन फैन पेजेस की जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ एडिट्स बनाते हैं, आप उन पे केस कर दें ताकि पता चल जाए कि कौन उन्हें कंट्रोल कर रहा है। आज से 6 महीने पहले मैं खामोशी से अपने दोस्त के साथ जिम कर रहा हूँ, ठीक है, तब भी मुझे कॉल है कि भाईजान आपकी स्टोरी लगी, आप ये बात कर रहे हो। मैं कहा यार बंदा भी उस टाइम पे क्या करे, या तो मेरी हो, मैं खुद मानूं, मैं जेंटलमैन की तरह मानूं, हाँ भाई मैंने किया। उसके बाद मैंने कुरान उठा के कहा कि भाईजान इतना कुछ बोलने के बाद भी ये बंदा कह रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। अगर कोई करना चाहता है तो उस पर खुदा की लानत हो, और अगर मेरे से कोई गलती है तो मैं कुरान पे हाथ रख के माफी मांगता हूँ। इसके बाद पीछे रह क्या गया, मुझे ये बात बताएं। ऐसे 6 महीने पहले मेरी कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगी चैट की, कोई चैट लगा दी, मेरी फेक चैट बना के चैट लगा दी। उसके बाद क्या हुआ जी, बीच में कुछ और भी हुआ था, तब भी मेरी स्टोरी उठा के फौरन से लग गई, मैंने उस पर भी लाइव की। और उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले फिर मेरी स्टोरी लगी हुई थी, और जब दिल करता है मेरे पे लाइव खोल ली जाती है। पता नहीं, मैंने कहते ये है कि हमारा पीछा छोड़ दो। मैं तो भाईजान आपकी बात भी नहीं कर रहा, मैं तो ना व्लॉग में जिक्र कर रहा हूँ ना लाइव में जिक्र कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे जितने 300 भी बज रहा है, मुझे 400 बज रहा है, मुझे जितना भी आ रहा है, मुझे जितनी गिफ्टिंग हो रही लाइव में, मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ। मैं सेटिस्फाई हूँ उससे, बल्कि सेटिस्फाई ही सिर्फ नहीं, मैं उस पर शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उससे कम है। अब कभी मैंने कभी ये चीज स्टार्ट की हो, कभी मैंने ऐसे डायरेक्ट अटैक किया हो, अगर मैंने किया तो उस चीज का मैं जिम्मेदार हूँ। मैं तो कभी अटैक ही नहीं किया, मैंने कभी बात ही नहीं किया कि हाँ कभी आप कोई टॉन्ट मार दो तो उसका मैं जवाब देता हूँ। एक बात और करूँ, रूल नंबर 1 कि आप किसी को छेड़ो नहीं।
अगर आप किसी को छेड़ते हो ना, अगर आपने किसी को जुगतबाजी की है, लेट से मेरा कोई दोस्त इधर बैठा है, मैं उसे या तो छेड़ूंगा नहीं, अगर मैं उसे जुगत मार देता हूँ, कोई छोटा बड़ा है, तो मैं ये भी मेरे बर्दाश्त होनी चाहिए कि मैं उसकी जुगत ही बर्दाश्त करूँ। ये नहीं है जब वो मुझे जुगतबाजी करे तो मैं मीडिया पे आकर कहूँ हाँ ला ये हो गया वो हो गया, गालियां देने लग जाऊँ, नहीं, ये नहीं फिर होता। फिर आप ये करो, फिर आप भी जुगत ना मारो। अगर आपने जुगत मारी है तो फिर आप ये भी बर्दाश्त रखो, अपना जिगरा रखो, दिल गुर्दा रखो कि अगला भी जुगत मार सकता है। जब हमारी साइड से कोई बात नहीं आ रही, ठीक है, इस सिलसिले को प्लीज अब बंद कर दिया जाए। ईमान ने उसने लाइव की है, उसने भी कहा कि अगर आपको कोई मसला है तो आप टेबल टॉक करो, आपका और आपकी बीवी का मैटर, मैं इस मसले में हूं ही नहीं, ठीक है, मुझे इस मसले से प्लीज निकाल दें। अब आप कह रहे हो जी मेरा पीछा छोड़ दो भाईजान, पीछा तो आप लोग मेरा नहीं छोड़ रहे, जिनको ये पता कि ऑन इस वक्त कहाँ गया, ऑन कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है और उसके व्हाट्सएप पे किससे क्या बात कर रहा है। भाई प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे बारे इतना पोजेसिव ना हो, आप लोग मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तो बात ही नहीं करता आप लोगों की। आज तक कोई पब्लिक चीज हमने की हो ऐसी, हमारी फैमिली की क्यों निकलती है? क्योंकि आप लोग निकलवाते हैं, और जिसके थ्रू आपने निकलवाई है वो तो पहले केसों में फंसा हुआ, जिस उस पर हमने केस किया हो तो खुद कहता है कि मुझे माफी दे दो, उनसे मैं आगे उनके पैर ही पड़ जाता हूँ। मेरे दोस्तों के घरों के दरवाजे जाकर खटकाता है कि ओन भाई से कहो कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरी माँ जी से बात करवा दे, मुझे माफी मिल जाए। उसको कहे ना जाके जवाब दे। लिहाजा इस चीज को खत्म किया जाए, अपने साथ साथ अपने घर वालों के सुकून के साथ साथ मेरा और मेरी फैमिली का भी जो सुकून है वो मैटर करता है। इस टॉपिक को प्लीज छोड़ दें। दूसरी बात आप लोगों को बताऊं कि जो रिकॉर्डिंग से मुझे मशहूर किया जा रहा है कि उन्होंने ये बात कर दी है, वो तो बात ही नहीं थी हो रही। मैंने उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग अपने इंस्टाग्राम पे लगाई है। चलें सारी बातों को छोड़ो, जाके देखें घर क्या हो रहा है। आए जरा चलते हैं। हाँ जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। इतना फ्रस्ट्रेट क्यों है? बस यार मैं थक चुका हूँ रोज रोज की ये। खैर तुम बताओ, आप भी तो साल से घर नहीं गए भाईजान। मैं हाँ, मैं वहीं रहती थी अपने ससुराल में, और वीकेंड्स पे 1-2 दिन के लिए आती थी। और व्लॉग्स के अंदर ये चीज़ वाजे है, और जबकि वहाँ होने वाला था तब भी मैंने फर्स्ट 6 मंथ्स में ही स्पेंड किए थे, जबकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, पाकिस्तान में। और हाँ, 7th मंथ पे वो मुझे यहाँ छोड़ गए थे। नहीं अच्छा एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक बात क्लियर करें यहाँ पे कि क्या वो अपनी रजामंदी के साथ छोड़ के गए थे या आप नाराज होके आई थी? ऑब्वियसली अपनी रजामंदी के साथ छोड़ के गए थे। और फिर वो हालात इस तरह के हो गए थे, आई वॉज इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो हॉस्पिटल चूँकि घर के करीब है, यहाँ से ओनली 10 मिनट्स अवे ऑन ड्राइव, तो इस वजह से फिर मुझे यहाँ रुकना पड़ा, और वो भी रजामंदी के साथ। पहली बात तो ये कि हम मानते हैं कि रजब भट्ट गलत है। रजब भट्ट को काफ़ी सारी बातों का गुस्सा है जो वो निकालता रहता है बात करके या ये वो बोल कर। भाई अगर वो आपके बारे में बात कर रहा है, गुस्सा निकाल रहा है, तो आप खामोश रहो, आप आगे से जवाब ना दो। अगर आप आगे से जवाब दोगे तो उसे मज़ीद गुस्सा आएगा। यार वो उसे गुस्सा है कुछ चीज़ों का, वो गुस्सा निकालता है किसी ना किसी तरीके से, आप उसे लगे रहने दो। लेकिन जब आप अपनी तरफ से चीज़ें लीक करनी शुरू कर देते हैं या जवाब देते हैं, मज़ीद वो मामलात ख़राब होते हैं। इसी चीज़ से तंग आकर अब रजब भट्ट ने कहा है कि भाई अब मैं ये रिश्ता नहीं चलाऊंगा। पहले तो वो चला रहा था, वो ईमान को छोड़ना भी नहीं चाहता था, हर चीज़ें वो बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब नहीं। हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। जो बेटियों वाले होते हैं उनको झुकना पड़ता है, थोड़ी सी लचक दिखानी पड़ती है। तो भाई आप झुक जाते, बाद में हर चीज़ ठीक हो जानी थी। बातों से या चीज़ों से ना इंसान की इज़्ज़त कम होती है, इज़्ज़त देता है अल्लाह पाक। तो आप थोड़ा सा ये कंट्रोल कर लेते। अब देखें जी, अब रजब भट्ट की आप वीडियो देखें, फिर जो है ना मज़ीद बात करते हैं। ये देखें। ओके जी लड़का लोग, फाइनल बात होगी, जाओ प्रॉमिस। आज तो व्लॉग नहीं आएगा, माजरत, कल व्लॉग आएगा अपने टाइम पे। और हाँ, फाइनल बात ये कि इसका क्लाइमैक्स आई थिंक मुझे ही करना पड़ेगा, कट्टी कट्टा मुझे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो सिंगलें डबलें करते रहना कि चलो मेरा जो है ना वो रेवेन्यू बनता रहेगा, लेकिन शादी तो रही नहीं। सीज़न जो बन गया ना, ये इस सीज़न का क्लाइमैक्स मेरा ख्याल है मुझे ही करना पड़ेगा। अगर तो ऑन मेरा प्यारा भाई मैन टू मैन फाइट करता रहा तो हम इसके साथ हैं भाईजान, कोई रोल नहीं है, करे फाइट। लेकिन अगर इसने माँओं को, बहनों को गालियाँ पड़वाने से ये बाज ना आया, आज भी अगर इसने कोई ऐसी ही चूस मारी हुई माँ बहनों वाली, और ये सिर्फ मेरी माँ बहन को गालियाँ पड़वाना तो इसका टारगेट है ना, ये अपनी और माँ बहन को भी अपनी वजह से ही गालियाँ पड़वा रहा है, विच हर्ट्स, जो कि मुझे भी दुख देती है कि यार अपनी माँ बहन को भी गालियाँ पड़वा रहा है। लेकिन उसके लिए नॉर्मल बात हो गई है, वो कह रहा कोई बात नहीं, पैसे आ रहे हैं ना। खैर अगर तो ये ना बात आया भाईजान, आई प्रॉमिस मैं व्लॉग तो कोई नहीं पाना, ठीक है, व्लॉग मैं कोई नहीं पाना, एडे जोगा नहीं है कि मैं व्लॉग पावा थे। मैं कल इसी ग्रुप के अंदर सारी रिकॉर्डिंग्स
सारे स्क्रीनशॉट्स, सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भेज दूँगा। अब फिर उसके अंदर रगड़ी जाए, चाहे मेरी सासू माँ, फिर चाहे ऑन खुद। ईमान के लिए मैं कुछ बुरा नहीं चाहता, लेकिन फंस तो जाते हैं फिर सारे बीच में, ठीक है। नामालूम अफराद भी फंस जाते हैं। मेरा वादा रहा, मैं कल हर चीज़ यहाँ पर फेंक दूँगा, उसके बाद नीचे एक मैसेज कर दूँगा, डन फ्रॉम माई साइड। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ AI ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਓ, ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ग्राउंड सेट बड़े सोहने ग्राउंड सेट करांगा ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ। डन हो गया लड़का लोग, वादा रहा। तो नाजरीन, आपने रजब भाट का मैसेज सुन लिया। इसके बाद भी रजब ओवन शेख ने अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग लगा दिया और इस चीज़ के बारे में बात की। तो भाई बात यह है कि असल बात जो रीज़न है, मामलात ख़राब हुए हैं ओवन शेख की वजह से। अब मैं ओवन शेख को ये नहीं कहता कि उसकी वजह से इतने ज़्यादा मामलात ख़राब हुए, लेकिन हुए उसकी वजह से, क्योंकि ओवन शेख जवाब देता रहा, तरह तरह की बातें करता रहा, जिसकी वजह से लोगों ने रजब भाट की बहन और उसकी माँ को, उसकी भांजी को गालियाँ दी, गलत वीडियोस बनाई, जो उसे बुरा लगा वो फिर मज़ीद ओवन शेख बुरा लगता रहा। और आज के दिन तक भी आपको पता है कि ओवन शेख रजब भाट के ख़िलाफ़ बोलता रहा है और तरह तरह की चीज़ें लीक करता रहा है, तरह तरह की उसकी फैमिली के बारे में बातें करता रहा है, जो रजब भाट को बहुत ज़्यादा बुरी लगी। उसे इतना ईमान के ऊपर गुस्सा नहीं था जितना जो ना उसे ओवन के ऊपर है। देखें, जब वो बाहर से वापस आया था ना, आपको पता होगा कि वो ईमान को गिफ्ट देने गया था, ईमान से मिलने। उसकी फैमिली ने, रजब की फैमिली ने रजब को रोका था, आप ईमान से मिलने नहीं जाओगे, उनके घर नहीं जाओगे। रजब भाट फिर भी गया ईमान से मिलने, कीवान से मिलने, गिफ्ट देने। तो भाई ये चीज़ें मैं आपको बता दूं, रजब भाट को ईमान के ऊपर इतना गुस्सा नहीं है जितना ओवन शेख और ओवन शेख की वालदा के ऊपर है, कि ओवन शेख की वालदा भी नहीं रोक रही ओवन शेख को। वो भी ग्रुप्स में जाके चीज़ें जो ना लीक कर रही है, बातें कर रही है, फला। तो जो रजब भाट को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। अब रजब भाट ने 2 नोटिस तो भेजे हुए थे, तीसरा नहीं भेजा था। जिस तरह की रजब भाट का मैसेज है, अब समझ लो कि रजब भाट वो तीसरा नोटिस भेज देगा और ईमान को समझ लो डिवोर्स हो जाएगी। अब समझ लें कि ये रिश्ता ख़त्म है, अब रजब भाट की बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। भाई रोज़ाना की ये चीज़ें आकर उसकी फैमिली के बारे में उसके ख़िलाफ़ बातें करनी शुरू कर देते हैं। रजब भाट ने कौन सा इस तरह मैं सीधा टारगेट कर ये बात की है? आपके बारे में बात की है उसने, रजब भाट ने ओवन शेख के बारे में। ईमान को तो उसने कहा कि वो बहुत अच्छी है, ये है, कभी उसे गलत बोला ही नहीं है। तो आपको भी मैन टू मैन जिस तरह रजब भाट कहता है बात करनी चाहिए, बल्कि करनी नहीं चाहिए। आप खामोश हो जाओ, जवाब देने से कोई बड़ा नहीं होता। अगर आप खामोश हो जाते तो आज ईमान रजब भाट के घर होती, लेकिन आपने अना की जंग लड़ी है। यार बेटी वाले जो होते हैं ना, वो जिन्हें झुकना पड़ता है, अगर आप झुक जाते तो सब कुछ ठीक हो जाना था। और ये चीज़ें अगर आप ना देते जवाब, ये चीज़ें ना करते, तो आज ईमान रजब भाट के घर होती। बाकी नाजरीन, दुआ करें कि रजब भाट इस तरह का कोई कदम ना उठाए, ईमान से सुलह हो जाए, ईमान रजब के घर चली जाए। ज़्यादातर तो यही चांस है कि रजब भाट सुलह करेगा, फिर भी गुस्से में कोई इस तरह का कोई कदम ना उठाए। बाकी नाजरीन, कोई भी अपडेट होगी तो मैं आप लोगों को लाजमी दूंगा। बाकी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।